हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नी 2026 के लिए जब आपके पास अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 2 महीने के अंदर अंदर आपको, आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ रखी है। सो इस कम टाइम में आप किस तरीके से एनसीईआरटी फिजिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप करते हो देन आप जो है कम से कम चीज़ें पढ़ के, ऐसा नहीं कि आप एक एक लाइन को प्रॉपर रीड कर रहे हो, एक एक लाइन को याद करने की कोशिश कर रहे हो। क्या हाई यील्ड चीज़ों को कवर करते हुए आप सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे? क्या हाई यील्ड चीज़ों को कवर करते हुए आप पूरी एनसीईआरटी फिजिक्स कवर कर रहे होगे, एंड साथ ही साथ आप उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए एबल हो रहे होगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताऊंगा, बिल्कुल एक एक छोटी छोटी चीज़ें मैं कवर करूंगा। ठीक है, पहला अप्रोच आपका होगा कि आपने एक बार चैप्टर ऑलरेडी अपने नॉर्मल तरीके से पढ़ ली है, आपने अपनी कोचिंग में पढ़ लिया है, कोचिंग में पढ़ा दिया गया है, नोट्स आपको बनवा दिए गए हैं, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, पीवाईक्यूज देख लिए हैं। अब आप मूव करो एनसीईआरटी पे। तो पहला है कि आप ऊपर ऊपर से एक बार पेज पलट पलट के देखो कि क्या मेरे सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, कि हाँ मैंने ये टॉपिक सर ने बता दिया, ये टॉपिक सर ने बता दिया, ये चीज़ कवर हो गई, ये चीज़ कवर हो गई। इसको कहते हैं स्किम करना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक एक लाइन वहाँ बैठ बैठ के पढ़ो, आप स्किम करो एक बार। देन आप करोगे डीप डाइव, यानी कुछ कुछ ऐसे थियोरेटिकल पोर्शंस होंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको समझने वाली चीज़ें होगी, जो चीज़ें शायद आपके सर ने कवर नहीं किया हो, या फिर वो चैप्टर अगर आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ है कोचिंग में, तो कुछ ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए करना चाहते हो वो आप करो। देन एग्जाम्पल्स, देन डेरिवेशंस, एंड देन एक्सरसाइजेस सॉल्विंग। ठीक है, एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। एंड आजकल इनटेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देन फार्मूला अगर है तो फार्मूला का पूरा डेरिवेशन, और उसके बाद एक्सरसाइज। सो पहले क्या करोगे, इफेक्टिव रीडिंग करनी है आपको। जैसे जैसे आप पढ़ते चलो, हाईलाइट करोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, मार्कर्स यूज़ करोगे की फार्मूलाज को हाईलाइट करने के लिए, की डेफिनेशंस को हाईलाइट करने के लिए, डेटा को हाईलाइट करने के लिए। समराइज़ कर सकते हो एक चैप्टर को अपने वर्ड्स में, ताकि आप क्विक रिवीजन कर पाओ। देन आपको बहुत सारे डायग्राम्स को जो है मतलब प्रैक्टिस करना है, लेबलिंग करना, फिर उनके डायग्राम्स बनाना। ठीक है, क्योंकि उसमें नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर कहीं भी कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट आते हैं तो उसको खुद से बनाने की कोशिश करो। एंड देन टाइम टू टाइम उन चैप्टर्स को आपको रिविजिट करना। तो ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल चीज़ हो गई। अब आपको चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है ये मैं प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब 2 ही महीने बचे हुए हैं, यानी कि आपका नीट एग्ज़ाम आने से पहले आपके पास बस 2 मंथ्स का टाइम है। तो इन 2 मंथ्स के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये मैं आपको एक डिटेल्ड मास्टर क्लास लेने वाला हूँ, डिटेल स्ट्रैटेजी सेशन लेने वाला हूँ। सर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैं ये एक स्पेशल क्लास लूँगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं क्यूआर कोड भी डाल दूंगा, आप उसको भी स्कैन कर सकते हो, अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी सब चीज़ें डाल दूंगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्पेशल क्लास में होता क्या है यार, स्पेशल क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे 10 मिनट का सेशन ले रहा हूँ ना, अगर मेरे को कोई चीज़ डिटेल में समझानी हो तो वो मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा डिटेल में। हम लोग ये अराउंड 45 मिनट्स का एक सेशन रखेंगे, 45 मिनट्स टू 1 आवर के आसपास का सेशन रखेंगे, जहाँ पर आप मेरे से लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो चैट के थ्रू, इंटरेक्टिव पोल्स के थ्रू। मैं पोल्स डालूंगा, आप उस पोल को क्लिक करोगे कि हाँ ये चीज़ मैंने किया, ABCD के फॉर्म में जैसे होता है ना मल्टीपल ऑप्शंस में, आपको पोल्स दे सकते हो, पोल अटेम्प्ट करोगे और आपके डाउट्स सारे क्लियर करवाओगे। ठीक है, डाउट्स डाल सकते हो, वो सारे डाउट्स आप ये मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। ठीक है, तो अभी के अभी लिंक पे जा करके इस क्लास में जो है नोटिफाई मी पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर लेना। ठीक है, यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेना, लॉगिन बटन पे जाके अपना फ़ोन नंबर एंड ऑल सब डाल के फिर इस क्लास के लिए एनरोल कर लेना। ठीक है, ये स्पेशल क्लास है, बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना है। देन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, तो लास्ट 2 मंथ्स नहीं 2026 मैंने इसका टाइटल रखा हुआ है नो मिस्टेक स्ट्रैटेजी मास्टर क्लास। ये खुद मैं लूँगा ये क्लास 45 मिनट्स टू 1 आवर, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको ये टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर ढंग से सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ये जो तुम्हारे फाइनल 2 मंथ्स है, तो मैंने अपने फाइनल 2 मंथ्स में क्या किया था जिसकी वजह से मेरी रैंक 1 आई थी, मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। एवरी इंपॉर्टेंट डूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट्स बताऊंगा। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स क्या आपको अवॉइड करने हैं। एंड ट्रस्ट मी एक बहुत बढ़िया क्लियर रिवीजन दूंगा, मतलब क्लियर रिवीजन का रोड मैप दूंगा, एंड स्मार्ट मॉक टेस्ट की भी स्ट्रेटेजी दूंगा, यानी रिवाइज भी कैसे करना है, मॉक टेस्ट भी कैसे मैनेज करना है, इन 2 महीने के अंदर अंदर सारी चीज़ें बताऊंगा। एंड आपके जो डाउट्स होंगे आप भी वो लाइव आके मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं इतना लाइव आता नहीं हूँ, मौका नहीं मिलता इतना, तो मैं आप यहाँ पे मेरे से पूछ नहीं पाते हो, बट वहाँ पे आप मुझसे पूछ पाओगे, बिल्कुल इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे से। सो बिल्कुल इस पर ज़रूर आ जाना यार। ठीक है, ये हो गया, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल मिलते हैं। सर अब मैं वापस आ रहा हूँ हमारे वीडियो टॉपिक पे कि अब आपको स्टार्ट कैसे करना है। देखो, एक
तो मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताई कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ऊपर ऊपर से एक बार देख लिया, इंपॉर्टेंट कोई चीज़ लगी उसको पढ़ लिया, उसके अगर किसी चीज़ का आपको डायग्राम दिख गया उसको खुद से प्रैक्टिस कर ली, ये सब चीज़ें तो बेसिक है। बट एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, लेट्स से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मेरे को एनसीईआरटी खत्म करनी है, अभी 2 महीने का मेरे पास टाइम बचा हुआ है, तो मैं ये सब ऊपर ऊपर से एक बार देख लूँगा, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है वो पढ़ लूँगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। एक्सरसाइज सारे कर लूँगा, अगर मुझे मेरे से सॉल्व हो रहे हैं बहुत बढ़िया, अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन देखूंगा। देन आपको और क्या करना है, एग्जाम्पल्स करने हैं। इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से डायरेक्टली नीट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन आपको पॉइंट्स टू पॉन्डर करना है। पॉइंट्स टू पॉन्डर में आप क्या है, सारी जो इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट चीज़ें होती है, कई बार असर्शन रीजन में ये पॉइंट्स टू पॉन्डर की चीज़ें आ जाती है, तो पॉइंट्स टू पॉन्डर आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है एंड देन समरी पढ़ना है। मैं कहूँगा कि पॉइंट्स टू पॉन्डर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, पॉइंट्स टू पॉन्डर में से ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू समरी, बट पढ़ना दोनों है ऑब्वियसली, ठीक है। तो पॉइंट्स टू पॉन्डर कर लो, देन समरी पढ़ लो, ठीक है। देन उसके बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपकी कीप इन माइंड वाला चीज़ हो गया कि आपके माइंड में रखना ही है ये सारी चीज़ें। जैसे मेरे टाइम पे जब एनसीईआरटी और फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, उस टाइम पे भी कॉपर की कंडक्टिविटी का ग्राफ आ गया था। वो चीज़ ना तो मेरे कहीं मॉड्यूल में कवर हुई थी, मैंने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ना वो कहीं कोई क्वेश्चन बैंक में मिला था, ना मुझे कहीं पुराने क्वेश्चन में मिला था। मे भी आया हो बट फिर से मिस हो गया हो, बट फॉर मी वो एक बिल्कुल नया क्वेश्चन था जो सिर्फ मेरे से इसलिए सॉल्व हो पाया बिकॉज मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली थी। सो अगर वो नहीं होता तो मेरे 720 नहीं आते, ठीक है। तो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बेस्ड अगर कोई चीज़ है, अगर कहीं पे कोई फिनोमेना दिया हुआ है, कोई प्रिंसिपल है, उसका एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो एप्लीकेशन बेस्ड कोई भी चीज़ है, कोई डिवाइस है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो सबसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे आता ही है। देन मैंने आपको एग्जांपल्स के बारे में बता दिया, फैक्ट्स के बारे में बता दिया कि सारे फैक्ट्स, अगर कुछ सारे फैक्ट्स आप ऑब्वियसली याद नहीं करो, बट जो भी फैक्ट आपको लगती है यार ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, उसको याद करने की कोशिश करो जितना हो पाए आपके एंड से। एंड देन जितने फॉर्मूले हैं उनके डेरिवेशंस। सो होपफुली आपको एक आइडिया लगा होगा कि अगर आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है लास्ट 2 महीने में तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। देन आपका फिजिक्स की एनसीईआरटी 90% कवर हो जाएगा, 95% कवर हो जाएगा। अब 100% की गारंटी तो देखो कोई नहीं दे सकता, हो सकता है टेक्स्ट के अंदर में कोई ऐसी छुपी हुई चीज़ हो जो मिस हो गई हो आपसे, जो इन सब चीज़ों में कवर नहीं होती है, बट उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि आपको एक बार स्किम थ्रू चैप्टर करना ही होगा एंड एक बार थ्योरी में डीप डाइव अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन उसमें लिए करना ही होगा, ठीक है। सो यार होपफुली आपको एक आइडिया लगा होगा कि पढ़ना कैसे है। एंड मिलते हैं उस सेशन में जो कल लेने वाला हूँ मैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, एंड ऐसे ही वीडियोज़ के साथ यार मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।